नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, कैसी भी आपकी जन्म कुंडली हो, आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति किस पोजीशन में है, किस व्यवस्था में है, किस राशि किस भाव में है, अर्थात मित्रों कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति कहाँ है, किस भाव में विराजमान है, तो कैसा फल देते हैं। अर्थात कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल देने वाले हैं बृहस्पति। मित्रों, एक सामान्य भाषा के प्रयोग से, अपने सामान्य वक्तव्य शैली के प्रयोग से मैं आपको आज समझाने वाला हूं। मित्रों, बृहस्पति अर्थात 9 ग्रहों की इस श्रृंखला में 4 शुभत्व ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। मित्रों, इन चारों शुभकारी ग्रहों में अति शुभत्व ग्रह बृहस्पति है, अर्थात देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति में ब्राह्मणत्व की व्यवस्था छुपी हुई है, ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। यदि आपका बृहस्पति सुंदर है तो वैसे भी आप ज्ञानी पुरुष हैं। मित्रों, वेद के ज्ञाता हो सकते हैं, शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, धर्मशास्त्र की जानकारी अथवा रुचि हो सकती है। आप बिल्कुल नैतिकता से युक्त इंसान हैं, अर्थात आपकी व्यक्तित्व की इस व्यवस्था में एथिकल मोरल वैल्यू का समावेश जबरदस्त है। यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति सुंदर है, आप गौर वर्ण के हैं, आप बृहस्पति से यदि प्रभावित हैं तो आप श्यामल वर्ण के नहीं हो सकते। मित्रों, आपको सुनते हुए अजीब लग रहा होगा कि श्यामल वर्ण अर्थात लग्न का समावेश जब क्रूर ग्रहों से होता है, शनि, मंगल, राहु से, तो श्यामल वर्ण की व्यवस्था होती है। आपको सुनने में भी ऐसा लगता होगा कि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत सुंदर भावगत पोजीशन में हो, परंतु लग्न में शनि, राहु अथवा मंगल की या इन तीनों ग्रहों की युति या 2 ग्रहों की युति या कोई भी एक ग्रह की स्थिति हो तो आप श्यामल वर्ण को अंगीकृत कर सकते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। यदि आप गुरु से वशीभूत हैं, बृहस्पति से प्रभावित हैं, तो आपका गौर वर्ण आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष, आपके चेहरे के भाव में शुभता का लक्षण, आपके शरीर से शुभत्व तरंगों का निकलना, अर्थात आपकी जो वेव्स है, तरंगे हैं, वो पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव मोड में है, शुभत्व हैं, शुभकारी हैं, यदि आप बृहस्पति से प्रभावित हैं। मित्रों, कोई भी आपकी जन्म कुंडली हो, किसी राशि की हो, लग्न राशि अर्थात मेष से मीन राशि। मित्रों, यहां यह टॉपिक नहीं है कि आपकी कौन सी लग्न है, आपके प्रथम भाव लग्न तनु भाव की राशि कौन सी है। मित्रों, मैंने आपको यह बताया कि आपके कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल देने वाले हैं बृहस्पति, अर्थात किस भाव में बृहस्पति विराजमान है। मित्रों, लग्न भाव, तनु भाव, एज ए होल आपकी व्यक्तित्व का भाव, पहला भाव अर्थात 12वें भाव में पहला भाव अर्थात जीवन की शुरुआत ही प्रथम भाव से होती है। मित्रों, प्रथम भाव आप कैसा सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच, आपके मना स्थिति, आपके व्यक्तित्व की स्थिति व्यवस्था कैसी है, इसकी समस्त जानकारी आपके प्रथम भाव तनु भाव से होती है। कोई भी राशि हो, लग्न की राशि, यदि बृहस्पति विराजमान है, यहां तक कि मृत्यु भाव मार्केश भी गुरु हैं, बृहस्पति हैं और आपके लग्नस्थ हैं, तो मित्रों क्या होता है। यदि आपके लग्नेश बृहस्पति है और लग्न में विराजमान है, तो मित्रों इसका तात्पर्य क्या होता है। मित्रों, बृहस्पति अति शुभत्व ग्रह के रूप में है। बृहस्पति की जो भी चारित्रिक विशेषताएं, प्रकृति, स्वभाव, यदि आपके लग्न पहले भाव में बृहस्पति विराजमान हैं तो आप ज्ञान के भंडार के रूप में हैं। आप आदर्शात्मक उपागम को चरितार्थ करने वाले हैं। जीवन के शुभत्व कार्य में तल्लीन रहते हुए शुभकारी कार्य को पूर्णता के तहत अंजाम देते हुए आप जाने जाने वाले हैं। अर्थात आपकी व्यवस्था ऐसी होने वाली है कि इस समाज में आप एक नोइंग फेस के रूप में हैं। मित्रों, नैतिकतावाद से युक्त इंसान हैं। ऊंचे पद को सुशोभित करते हुए आप कभी भी जीवन भर एज ए होल लाइफ आप कभी भी इमोरल वर्क नहीं कर सकते। मित्रों, वेद के ज्ञाता हो सकते हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में रुचि हो सकती है, धार्मिक आध्यात्मिक समागम स्थल में आपकी सुंदर पहुंच हो सकती है, आप महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं। अर्थात जो सत्संग संबंधी एथिकल कार्य है,
इस कार्य में आपकी रुचि हो सकती है। आप ज्ञान की भंडार के रूप में आप दूसरों लोगों को आप अच्छी बातें बताते हैं। आप नैतिकता से युक्त कार्य में तल्लीन रहते हैं। आपका सम्मान का भाव इस जीवन में बहुत सुंदर बना रहता है। धन धान की परिपूर्णता, सम्मानजनक जीवन की प्राप्ति सदैव बनी रहती है। शुभत तरीके से आप दूसरों के साथ भी व्यवहार करते हैं। दूसरों की पीड़ा में भी आप स्वतः पीड़ित हो जाते हैं। अर्थात आपका मन बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। आपके चेहरे के भाव में बिल्कुल शुभता का लक्षण समाहित होता है। अर्थात सुंदर तरीके से आप जाने जाते हैं। मित्रों, लग्न का बृहस्पति अर्थात 4 केंद्र में तनु भाव, लग्न का भाव यदि बृहस्पति प्रथम भाव में विराजमान है तो आपके जीवन की समस्त कार्य की पूर्णता आप स्वयंमेव करने वाले हैं। मित्रों, दूसरा भाव जो कुल खानदान धन का भाव है, मित्रों दूसरे भाव का बृहस्पति को अति कारकत्व की व्यवस्था में माना गया है, अर्थात दिग्बली हो जाते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति है तो आप कुलदीपक योग लेके पैदा हुए हैं, अर्थात आप कुल खानदान की व्यवस्था, उस वरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। कुलदीपक योग लेते हुए आप पैदा हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि आप व्यक्तिशः अपने व्यक्तित्व के सापेक्ष इस जीवन की जो अचीवमेंट वाले मोड को जबरदस्त तरीके से पूर्ण करने वाले हैं। आप कुल खानदान की उस व्यवस्था में अपने सृजनात्मक तरीके से, अपने रचनात्मकता के साथ आप कुछ ऐसा अर्जित करने वाले हैं, अर्थात प्रतिष्ठा का अर्जन हो, मान प्रतिष्ठा के साथ पद व्यवस्था का अर्जन हो, धन का संग्रहण हो, अर्थात कुल खानदान की व्यवस्था को चहुमुखी विकास की ओर आप ले जाने वाले हैं। मित्रों, तीसरा भाव पराक्रम का भाव, यदि आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपकी शौक, आपकी चाहत, आपकी जिज्ञासा, आपकी लालसा में शुभत्व लक्षण आ जाते हैं। अर्थात पूजा उपासना, ईश्वर के प्रति आस्थावान, आस्तिकतावाद की उस लिमिट को क्रॉस करने लगते हैं। रहस्यमयी, ज्ञान भरी रहस्यमयी बातों को जानने की लालसा बनी रहती है। आप बिल्कुल एकांतवास में जाने की जिज्ञासा में भी रहते हैं। आप इस वास्तविक जीवन की जिज्ञासा में, अर्थात यह जीवन है क्या, इस जीवन का तात्पर्य क्या है, ऐसी आदर्शात्मक बातों में भी आप उस खोजबीन में रमने लगते हैं। मित्रों, धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, नैतिकता संबंधी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है तो इसका फल इसी रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, चौथा भाव जो सुख का भाव, मात्र का भाव, घर वाहन सुख भाव, यदि चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपके हृदय, चूंकि हृदय का भाव भी चौथे भाव को माना गया है, आपके हृदय में बिल्कुल नैतिकतावाद, सुचरित्रवान तरीके से आप ट्रीट करते हैं। मात्र सुख बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त होता है। घर का सुख, वाहन का सुख, चल करेंसी, अचल संपदा का विकास बहुत सुंदर तरीके से कर पाते हैं। मित्रों, पंचम भाव में बृहस्पति है, प्रेम की आसक्ति में थोड़ी सी कमी आने लगती है, शिक्षा पक्ष बाधित होने लगता है और संतान की प्राप्ति में विलंब और बाधा का समागम बनता है। मित्रों, छठे भाव में बृहस्पति विराजमान होता है तो पेट का हिस्सा कमजोर होता है। उदर का विकार के साथ आपके शरीर में, शरीर के सापेक्ष देखा जाए तो लीवर का हिस्सा कमजोर होता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी की फॉर्मेशन की व्यवस्था भी बनी रहती है। सातवें भाव में आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति विराजमान है तो दाम्पत्य बाधा का योग बनता है। नाभि का निचला प्रदेश समस्या में रहता है। अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो राजकोष से धन लाभ की प्राप्ति नहीं होती हुई प्रतीत होती है और आपके शिक्षा बाधा के साथ आप अपने शैक्षणिक परिक्षेत्र के तहत जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको फलित नहीं कर पाते हैं। मित्रों, अष्टम का बृहस्पति है तो ब्राह्मणत्व में कमी आती है, आपके कर्मदोष का कारण बनता है। मित्रों, 9th हाउस में यदि बृहस्पति है तो आप आध्यात्मवादी हैं, आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं, आप यज्ञ आदि कर सकते हैं। यज्ञ आदि के पश्चात बचे हुए भोजन को ग्राह्य करने में आपका मन खुश होता है, अर्थात ईश्वर का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसमें आपका मन रमता है और भाग्यशाली है। दसम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो कर्मशील है, कर्म में शुभता का लक्षण है।
अपने प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में शुभता के लक्षण को समाहित किए रहते हैं। एकादश में बृहस्पति है तो संस्था संबंधी कार्य में आपको रुचि बनी रहती है और गवर्नमेंट फंड से अप्रत्यक्ष प्रविधि के इस्तेमाल से या प्रत्यक्ष तरीके से भी आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अग्रज भाव, बड़े भाई और बड़े बहनों का भाव सुंदर होता है। मित्रों, द्वादश में बृहस्पति है तो जीवन के आखिरी पड़ाव में, जीवन के उत्तरार्ध में आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, यज्ञ आदि करा सकते हैं। बृहत्तर स्तर के आध्यात्मिक समागम स्थल में आप सुंदर आयोजन कर सकते हैं। शुभत्व विचार से युक्त इंसान है। यदि द्वादश 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान है तो मित्रों एक बात तय है, इस बात को ध्यान से समझें और सुने। मित्रों, द्वादश भाव अगर आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपके जीवन काल तक आपके व्यक्तित्व और आपके अर्थ का अपव्यय खराब चीज में नहीं होना है, बुरी व्यवस्था में नहीं होना है, अर्थात शुभत्व कार्य में ही अपने व्यक्तित्व और अर्थ का अपव्यय करने वाले हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल देने वाले हैं बृहस्पति, कैसा फल देते हैं बृहस्पति, एक सामान्य तरीके से मैंने आपको अपने सामान्य वक्तव्य शैली के सापेक्ष हमने आपको यह बताया। बृहस्पति जो देवताओं के बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु हैं, इस जीवन की व्यवस्था में सुंदर जीवन हो, आध्यात्मवादी हो, हम नैतिकतावाद सुचरित्रवान तरीके से जीवन की व्यवस्था को हम संचालित करते हैं, मान प्रतिष्ठा को हम प्राप्त करते हैं तो मेरा जीवन सफल है, आपका जीवन सफल है। अर्थात 12वें भाव में बृहस्पति का कैसा परिणाम की प्राप्ति होती है, एक छोटे से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। नमस्कार।